जिसे ना हो खबर अपनी उसे दीवाना कहते हैं, खरीदे जुर्म मस्ती में उसे मस्ताना कहते हैं। अब सोचिए, जिसे ना हो खबर अपनी, मेरा महापुरुष मेरे महापुरुषों का वाक्य है, जिसे ना हो खबर अपनी। हम भ्रमित कहाँ हो गए? अपनी खबर ले रहे हैं, अपनी खबर को भूल नहीं रहे। जब हम अपनी ये शरीर की खबर को भूल जाएंगे तब तो परमात्मा को पाएंगे, ईश्वर को पाएंगे, सत्य को पाएंगे। तो मैं इसी में रह गया। तो जिसे ना हो खबर अपनी, तो सबसे पहले इस खबर को ही छोड़ देना है। किसको? इस शरीर को, इस प्रकृति से हट जाना है। जब तक हम हटेंगे नहीं, मेरा उद्धार नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से इस नए आत्मजिज्ञासा से भरपूर आध्यात्मिक एपिसोड में मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा है होने वाली है, वह किस विषय पर होने वाली है, इसका खुलासा मैं आज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद स्वतः वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एक निष्कर्ष निकालें कि यह जो वीडियो है यह किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर केंद्रित है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, आज का जो हमारा पहला सवाल है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो यही है कि आपका जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म का जिंदगी के बारे में क्या कहना है, जिंदगी के बारे में उसकी क्या राय है? आध्यात्म जो है एक बहुमूल्य विद्या है, ठीक। और आध्यात्म हमें समग्रता, एकाग्रता और ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है और उच्च जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सही जीवन जीने की कला बताता है कि मानव जीवन में जीने की कला क्या होती है और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें उद्देश्य तक ले जाने का काम केवल आध्यात्म करता है। और ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, या सही जीवन जीना, ऊंचा जीवन जीना क्या होता है? ऊंचा जीवन जीने का यह है कि हम सही तरीके से इस पृथ्वी पर रहें। कैसे रहें? कि मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। ये केवल ज्ञान, मोक्ष और मुक्ति के लिए मिलता है, न कि इसका दुरुपयोग हम करें। केवल यही इसका उद्देश्य है मानव जीवन का, मुक्ति, ज्ञान, मुक्ति और मोक्ष। हम वहाँ तक पहुँचें और वहाँ तक न पहुँच करके हम रास्ता बदल देते हैं। तो हमारा अगर हम इससे भटक गए तो हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो गया। तो हम जी कहाँ पाएंगे? हमारा जीवन अधूरा हो गया। तो आपने कहा कि जो जीवन का उद्देश्य है, वो अंतिम उद्देश्य है, उसको मुक्त कह सकते हैं, आप मोक्ष कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं, प्रेम के साथ जीना कह सकते हैं। ये सारी परिभाषा एक ही ओर इंगित करती हैं कि आप सत्य के साथ और ऊंचा जिंदगी जीवन की तरफ, जीने की तरफ प्रेरित हों। तो मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आखिर जब आप कह रहे हैं संपूर्णता के साथ जीवन जीना, सच्चाई के साथ जीवन जीना, तो उसका क्या आशय है? किसे कहते हैं सच्चा जीवन जीना? सच्चा जीवन तब हम जिएंगे जब हम पूर्ण को जान लेंगे, सत्य को जान लेंगे और उसकी खोज कर लेंगे। तो बिना ज्ञान में पहुँचे हमें कुछ मालूम नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम अपूर्ण हैं, पूर्ण है नहीं। तो हमें पूर्ण की तरफ जाना पड़ेगा तो पूर्ण मिलेगा। पूर्ण का मतलब क्या है? कि हम मानव जीवन केवल पा गए लेकिन रास्ता हमें नहीं मिली, हम अपूर्ण में ही रह गए। क्यों? कि यह शरीर है अपूर्ण, आत्मा है पूर्ण। आत्मा की तरफ हमारा कभी निगाह नहीं गया, हमारी दृष्टि नहीं गई, हमारा विचार नहीं गया, हम भटक गए। तो आपने कहा कि हम हैं अपूर्ण, यानी अहम वृत्ति में अहंकार बैठाए हुए। अहंकार जो है अपने आप में पूर्ण है और वह ऐसे चुंबक की तरह हमें खींचता है, उसका आकर्षण इतना तेज है हमें मोड़ देता है। तो जब तक उस अहंकार को नहीं मिटाएंगे तो उसके लिए केवल एक ही धार है, एक ही दवा है और एक ही इंजेक्शन है। क्या? ज्ञान। अगर आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान को हम नहीं पकड़ेंगे, उसमें विलीन नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें सच्चा जीवन जीने की कला नहीं आएगी। यानी कि अहम से आत्मा तक की जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में वर्णन करता है अध्यात्म। आत्मा की तरफ बढ़ना जीवन जीना सिखाता है अध्यात्म।
तो मेरा आपसे अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न के प्रतिपूरक प्रश्न में है कि ऐसी वो कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसी वो कौन सी बाधाएं हैं कि हमें सच्चे जीवन की तरफ, सत्य की तरफ या आत्मा की तरफ बढ़ने नहीं देती हैं? कौन सी बाधाएं हैं? सबसे पहले तो ये मन ही व्याधा हो गया। मन जो है बहुत बड़ा व्याधा है, बहुत बड़ा बंधा बन गया। कारण कि इस शरीर को मान करके हम मन वाली करते हैं। अच्छा। अगर मन से हम अलग हो जाए, चित्त में चले जाते तो हम हट जाते, तो हम मन में ही फंस गए। मतलब चित्त मतलब चेतना की? हाँ, चेतना में अगर चले जाए, जैसे हमारे अंदर चेतना है और चेतना का मूल रूप है अंतिम में जाकर के चैतन्य, तो चैतन्य का ही देन चेतना है, और बुद्धि जो है वो इंद्रियों की देन है। तो बुद्धि तो इंद्रियों की देन है, इंद्रियों की हमेशा मांग होती है। क्यों? वो भौतिक पदार्थ को चाहती है। और चैतन्य जो है वो चेतना है। चेतना क्या है? वो चैतन्य को खोजता है। चैतन्य क्या है? आत्मा है, ब्रह्म है। तो ये दो रास्ते हो गए। तो हमारी असली रास्ता जिस पर हमें चलना चाहिए था उसको हमने भूल गया, भ्रमित हो गए। तो आपने कहा कि जो मुख्य चुनौतियां हैं वो हमारा मन है, या मन यानी कि हमारी जो शरीर है, और शरीर के भीतर बैठा है हमारा अहंकार। ये जो अहंकार है वो हमारी जिंदगी के पूरे केंद्र में है, और उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी घूमती रहती है। तो ये अहंकार जो है असली धुरी है, और नीचे लटका हुआ है क्या? घिर्री, और उस घिर्री पर घूमता है। परिधि में पूरी दुनिया, परिधि में पूरी दुनिया है। तो वो बेचारा क्या करेगा? सत्य क्या कर सकता बेचारा जब मालिक दूसरा हो गया? तो अहंकार जो है, जो हमारे केंद्र के बीच में है, धुरी है, वो बदलना क्यों नहीं चाहता खुद को? अच्छा, ऐसा है, अहंकार जो है बहुत मजबूती से बैठा है, तो बिना ज्ञान के वो अहंकार हटेगा नहीं। अगर ज्ञान में हम प्रवेश करें तब ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जिसको काट के हटा दे। जब तक केंद्र में ज्ञान नहीं हुआ, केंद्र में जब ज्ञान आ जाएगा तो सारे विकार कट जाएंगे। तो मूल जो चुनौती है, जो मूल जो समस्या है, आप उसको कह रहे हैं हमारी शरीर ही है। तो हम क्यों माने कि हमारी जो शरीर है वो मूल समस्या है? क्यों माने कि जो हमारी शरीर है यही हमारी राह की बाधा है? अगर हम इसी को मान लेते कि मेरी शरीर भाई बाधा है, तो मैं शरीर को भूल जाता, त्याग कर देता। लेकिन ममता इतनी तेज है इस शरीर की कि हम अलग नहीं हो पाते। अगर जिस दिन हम अलग हो गए, अलग कब होंगे? जब हम ज्ञान में प्रवेश कर जाएंगे, ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। ज्ञान की ज्योति जलती नहीं, अंधेरा पड़ा हुआ है, हम उसी अंधेरे में दौड़ रहे हैं। आपने यहाँ पे कहा शरीर को त्यागने की बात है, इससे क्या आशा है? क्या वास्तव में शरीर त्यागना है या नहीं? शरीर के मोह को त्याग देना है। कैसे? जैसे ये प्रकृति अपना काम करेगी, शरीर प्रकृति की देन है, तो प्रकृति चलती है, ये चलेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन इसके अंदर इसके प्रति अपना मोह हटा लेना है, ममता हटा लेना है, लगाव हटा लेना है कि ये प्रकृति के है, अब प्रकृति के सारे चलेगी। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा निर्लिप्त है, निसंग है, निराकार है, ब्रह्म है। तो जब वो इस तरह है तो हम उस पर हमारी धारणा बदलनी चाहिए। हम अपने के अंदर बदलाव लाएं कि हम उधर हमारा इस शरीर की तरफ न जाए। तो अहंकार इतना तीव्र है कि वो उसको अहम भाव को मिटने नहीं देता है। अहंकार स्वयं को ही सच मानता है, पूर्ण मानता है। वो यही जानता है यही सत्य है, और उसी सत्य पर, जबकि वह असली असत्य है। धूरी ही उसका जड़ ही असत्य है। जब जड़ असत्य है, जब जड़ असत्य है तो तना कैसा होगा? वो सब खराब ही खराब होंगे। तो इसी कारण जो है ये हम बेकार हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हम असल को, सत्य को नहीं जान पाके, जानते झूठ पर ही चले जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरा आपसे जो अगला सवाल है, जो मुझे लगता है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस देश में राम ने जन्म लिया हो, जिस देश में कृष्ण ने जन्म लिया हो, जिस देश में नानक, कबीर और तमाम ऐसे महापुरुष संतों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया हो, जो हमें समग्रता के साथ जीवन जीना सिखाते हैं, चाहे उसमें राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, कबीर हो, या और भी महापुरुष हो। तो इतने सारे वजूदों के अपने देश में रहने के बावजूद, होने के बावजूद, उनके जीवन आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होने के बावजूद, आखिर हम अपने स्वधर्म को क्यों भूल जाते हैं? उनकी बताई राह पर हम क्यों नहीं चल पाते हैं? सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि हमें रास्ता बताने वाला ही कोई नहीं मिला जो हमें रास्ता बताए। कारण
कि 5 साल तक तो हम माँ बाप के रहे, माँ बाप की गोदी में रहे, कोई ज्ञान नहीं हुआ। 10 साल के बाद जब हम हुए, हमें भौतिकवाद में प्रवेश कर दिया गया। ये माँ, ये दादा, ये खेती, ये बारी, हमको बहका दिया गया। हमारे महापुरुषों ने तो हमें रास्ता दिया, लेकिन हम उस रास्ते को पकड़ाने वाला, रास्ता दिखाने वाला हमें कोई नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो हम सुधर गए होते। तो ये जो महापुरुष हैं, महापुरुषों की जो कथा है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, उन लोगों का जीवन वृतांत हो, वह किस तरह के आचरण का संदेश देते हैं हमें? इन लोगों का आचरण केवल सत्य की रास्ता बताते हैं, सत्य की राह, सत्य की राह बताते हैं, मुक्त की मोक्ष की राह बताते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर अहंग भाव आ गया, कैसे आ गया? ये भौतिक के माँ बाप, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा हम छोटे से ही उसको भर दिया गया। बोरा जब भर गया तो गेहूं कहाँ से आएगा? चित्त पट पर जो मेरा चित्त पट है वो भर गया, अहंकार से, वासना से, काम से, क्रोध से। जब तक वो खाली नहीं होगा फिर उस पर ज्ञान आएगा कैसे, लिखा कैसे जाएगा? उसको खाली करना पड़ेगा। इसलिए हमें आध्यात्म में और ज्ञान को पाना जरूरी है, फिर हम सुधर जाएंगे। नहीं, तो आपके जो कहने का मतलब है कि हमें राह दिखाने वाला उस तरीके से कोई मिला नहीं। बचपन से ही सच की राह, ऊंची जिंदगी जीने के तरीका बताए, राह बताए। हम दुनिया भर के भौतिकता में फंसे हैं, शरीर से, परिवार से, समाज से इतना जकड़े हुए हैं, उनकी मोह में, या यूं कहें कि माया से हम इतने प्रभावित हैं कि हम माया कोई सच समान बैठे हैं और उससे बाहर जाने का हम नाम नहीं लेते। तो मेरा आखिरी जो आपकी चर्चा का सवाल है वो ये है कि संतों ने गाया है कई बार कि जिसे न हो खबर अपनी, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो जिसे ना हो खबर अपनी उसे दीवाना कहते हैं, खरीदे जुर्म मस्ती में उसे मस्ताना कहते हैं। अब सोचिए, जिसे ना हो खबर अपनी, मेरा महापुरुष, मेरे महापुरुषों का वाक्य है, जिसे ना हो खबर अपनी। हम भ्रमित कहाँ हो गए? अपनी खबर ले रहे हैं, अपनी खबर को भूल नहीं रहे हैं। जब हम अपनी ये शरीर की खबर को भूल जाएंगे तब तो परमात्मा को पाएंगे, ईश्वर को पाएंगे, सत्य को पाएंगे। तो मैं इसी में रह गया, अपने शरीर के ही खबर में रह गया। शरीर से उठने वाले कार्यकलाप को मैंने देखा नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं, मैं इस शरीर में ही रह गया। तो जिसे ना हो खबर अपनी, तो सबसे पहले इस खबर को ही छोड़ देना है। किसको? इस शरीर को, इस प्रकृति से हट जाना है। जब तक हम हटेंगे नहीं, मेरा उद्धार नहीं होगा। तो जिसे ना हो खबर अपनी उसे दीवाना कहते हैं। जो अपनी खबर भूल जाए, कहाँ भूल जाए? आध्यात्म में, ज्ञान में, इसको पीछे छोड़ दे, सच्चे मामले में वही सच्चे रास्ते पर चल जाए, वो तो दीवाना हो गया। क्यों? कि वो अपने खुद की शरीर को भूल गया। तो हम इसको भूलना नहीं चाहते। अब वासना, अहंकार, माया इतना जकड़ लिया, हम इसी में रह जाते हैं, शरीर में फंस जाते हैं। तो उसके आगे की जो लाइन है वो खरीदे जुर्म मस्ती के, हाँ, खरीदे जुर्म मस्ती में। तो कहने का मतलब आध्यात्म इतना जुर्मी है, इतना कठोर है, पत्थर है। कैसे? इस शरीर को भी त्याग देने के लिए कहता है। आपका समूल नाश कर देता है। समूल नहीं, खुद को नाश कर देने के लिए कहता है कि जब अपने को हम मिटा देंगे तब किसी को पाएंगे। तो कौन मिलेगा? सत्य मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, आत्मा मिलेगा। तो उसके लिए हम नहीं जाते, हम इस शरीरियों को सब कुछ मान बैठे। जो है यह शरीर है। तो आपके कहने का जो आशय है, जो सार मैं पकड़ पा रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि इस चुनौती से पार पाने का जो व्यवहारिक उपाय हो सकता है वो यही है कि आपको स्वयं के जुर्म खरीदना पड़ेगा। जुर्म थोड़ा सा, जैसे लोग आजकल के जमाने में लोग कहते हैं डकैती डाल दिया तो केस होगा, मार पड़ेगी ना। उसी तरह जब हम आध्यात्म में और ज्ञान में घुसेंगे तो इन अहंकारों पर मार पड़ती है, वासनाओं पर मार पड़ती है। ये चिल्लाते हैं तो वो कहाँ दर्द होता है? इस शरीर को दर्द होता है, जबकि उसको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जुर्म हुआ ना हुआ। स्वयं के मिटाने के पीछे, स्वयं को मिटाने के उपक्रम में, प्रक्रिया के अंतर्गत जब तकलीफ होगी, उस तकलीफ को सहने का नाम ही अध्यात्म है। वही हमें, उसी का नाम जुर्म है। हाँ। उस जुर्म को हमें सहना पड़ेगा। इस शरीर पर उस जुर्म को ढाहना पड़ेगा। और राम ने, कृष्ण ने, नानक ने, कबीर ने
जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने ऐसा करके ही दिखाया है इस जीवन में, समाज में, तभी उनको महापुरुषों की संज्ञा दी जाती है। तो महापुरुषों का मतलब यह होता है महान। महान का मतलब हो जो इस शरीर से ऊपर उठ गया, हर बात समझ लिया, सत्य उद्देश्य के लिए अपने आप को भुला दिया, वो अपने आप को जीरो समझ करके क्या हो गया, पूर्ण हो गया, प्रख्यात हो गया, और उसकी चर्चा आज हम सभी लोग करते हैं। उनकी राह पर बढ़ने को, चलने को आतुर होते हैं। हाँ, तो उस रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या होगा, धैर्यवान होगा, दिल का बलवान होना पड़ेगा। बुजदिल होने से हमको नहीं मिलेगा, हमको कठोर बनना पड़ेगा। तो और यहाँ तक कि शरीर से भी संबंध छोड़ ही देना पड़ेगा। जब तक हम इस शरीर से संबंध रखे तब तक ना हमें ज्ञान मिलेगा, ना आध्यात्म में हम जाएंगे। तो आपके जो कहने का मतलब है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसका मतलब ये है कि अध्यात्म बहुत बहुत कठिन डगर है। उस राह पर चलने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं। सुनिए, कवि ने कहा है कि बहुत कठिन है डगर पनिघट की। ये डगर बहुत ही कठिन है तो बहुत साफ, लेकिन चलने में बहुत दुश्वारिता हो रही। क्यों? कि खुद को त्यागना सबके बस की बात नहीं है। तो गीता में लिखा है कि 99.9 लाखों में कोई है एक जो उस डगर को पकड़ लिया। और जब वो डगर हमें मिल जाए, रामायण में लिख दिया कि कृषि निराम ही चतुर सुजाना, जिमि बुध तजहि मोह अज्ञाना। जब तक मोह और अज्ञान हमारे शरीर से नहीं निकलेगा, हम आध्यात्म को छू नहीं पाएंगे। तो फिर सुनिए, फिर लिखा है, हरित भूम तृण संकुल असूझ परत नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवेकते लुप्त हो ही सतगंत। जैसे रास्ते को अनेक तिनका, अनेक घास ढक दिया, फिर हमारा चलना दुश्वार हो गया। अब उसमें पता नहीं क्या छुपा है, बिच्छी है, सांप है, गोजर है, कितने हिंसक छोटे छोटे जानवर हैं, तो उसको साफ करना पड़ेगा, साफ। तो इस जीवन के रास्ते में हमें उद्धार होना है, मुक्ति होना है, उस रास्ता को हमें साफ करना पड़ेगा, फिर हम उस पर चल पाएंगे। तो अब मैं अपने इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में आ चुका हूं, और इस वीडियो का आखिरी पड़ाव जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो यही है कि अध्यात्म एक ऐसी कठिन डगर है जिस पर चलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, उस राह से प्रेम होना चाहिए, सत्य से प्रेम होना चाहिए, मुक्ति और आत्मा से प्रेम होना चाहिए। और दूसरी जो चीजें बहुत जरूरी है, सुनिए, देखिए लिखा है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। तो भक्त आध्यात्म के लिए सबसे पहले श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई, हम वहाँ जा नहीं पाएंगे। जब प्यास लगेगी तभी हम कुएं पर जाते हैं, पहले तो जाते नहीं। तो जिसके अंदर ये श्रद्धा जगे, जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जब तक ये हमारे दिल के पटल पर नहीं उभर के आता तो हम अध्यात्म में नहीं जाते, हम दूर रह जाते। हाँ, तो आपके कहने का जो मतलब है, इस वीडियो को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ एक ऐसे अच्छे और नेक वाक्य के साथ, वो ये है कि आध्यात्म की राह पे चलने के लिए प्रेम और साहस चाहिए। बिना इसके आप नहीं चल पाएंगे, और प्रेम और साहस आपके भीतर आएगा, जरूर उत्पन्न होगा। उसके लिए आपको अध्यात्म का, आत्मज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो हमारे दर्शकों के लिए जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।